और एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। मैं अस्मिता दुबे। शाम की ब्रेकिंग न्यूज की शुरुआत बड़ी खबर के साथ। ग्वालियर से बड़ी खबर। यात्री बस में लगी भीषण आग लगते ही बस में मची भगदड़। बस में सवार सभी यात्री सुरक्षित। फायर ब्रिगेड ने मौके पर पहुंचकर बुझाई आग। विजय ट्रेवल्स की स्लीपर कोच में लगी आग। बता दें कि ग्वालियर से शिवपुर ये बस जा रही थी। पुरानी छावनी इलाके की पूरी घटना बताई जा रही है। बड़ी और अहम जानकारी। ग्वालियर से यात्री बस में भीषण आग लगी है। आग लगते ही बस में भगदड़ मच गई तो बस में सवार सभी यात्री सुरक्षित बताए जा रहे हैं। तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां पर बस में आग जो लगी है वो आग की लपटें दिखाई दे रही है, साथ ही साथ चारों तरफ धुआं। और अगली ब्रेकिंग न्यूज दुर्ग से। दुकान में लगी भीषण आग। इंदिरा मार्केट में मौजूद है दुकान। शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका। कड़ी मशक्कत के बाद आग बुझाई गई। दमकल की 7 गाड़ियों ने आग बुझाई। दुर्ग में एक इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान में आग लग गई है। बताया जा रहा है शॉर्ट सर्किट की वजह से दुकान आग की चपेट में आ गई। बड़ी मशक्कत पर आग पर काबू पाया गया है। तो वहीं आग की खबर मिलते ही दमकल की 6 से 7 गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया गया। ये दुकान इंदिरा मार्केट में मौजूद है। हालांकि आग से कितना नुकसान हुआ है इसका आंकलन अभी तक नहीं किया जा सका। पिछले 3 दिनों में ये इलाके में आग लगने की दूसरी घटना बताई जा रही है। और शाम की ब्रेकिंग न्यूज में अगली बड़ी खबर। सीहोर से आष्टा कोर्ट परिसर में 2 पक्षों में मारपीट। पेशी के दौरान भिड़े दोनों पक्ष। पॉक्सो मामले में होनी थी पेशी तो पुलिस ने शांत करवाया मामला। दोनों पक्षों पर मारपीट का मामला दर्ज किया गया है। सीहोर के आष्टा कोर्ट परिसर में पेशी कर आए 2 पक्षों में जमकर मारपीट हुई है। तो कोर्ट में पुलिस बल की तैनाती के बावजूद जमकर मारपीट हुई। पुलिस ने मामले को शांत करवाया है। तो पुलिस ने दोनों पक्षों को थाने ले जाकर जमकर फटकार लगाई। बताया जा रहा है दोनों पक्ष पॉक्सो के मामले में पेशी के लिए आए थे। पुलिस ने दोनों पक्षों पर मारपीट का मामला दर्ज कर लिया है। और अगली बड़ी खबर धार से है, जहां कुक्षी में डिवाइडर से टकराकर पलटी कार। हादसे में एक की मौके पर मौत हुई है। तो हादसे में कार सवार 4 लोग घायल हुए। घायलों को बड़वानी किया गया है रेफर। कटनेरा निस्सरपुर के बीच हादसा हुआ। बड़ी जानकारी। धार से कुक्षी में डिवाइडर से टकराई कार। बताते चले कि कार टकराने से पलट गई और हादसे में एक की मौके पर ही मौत हो गई है। तो हादसे में कार सवार 4 लोग घायल हो गए। और उधर दतिया से बड़ी खबर है, जहां उर्वरक की दुकानों का औचक निरीक्षण किया गया। कलेक्टर ने किया औचक निरीक्षण। नकली उर्वरकों की शिकायत पर कार्रवाई की गई। 2 जगह कमी मिलने पर कार्रवाई की गई है। बड़ी खबर दतिया से दे रहे हैं, जहां उर्वरक की दुकानों का औचक निरीक्षण किया गया है। कलेक्टर ने औचक निरीक्षण किया। नकली उर्वरकों की शिकायत पर कार्रवाई की गई। 2 जगह कमी मिलने पर यह कार्रवाई की गई है। जो जांच हमने कराई गई थी उसका मेन उद्देश्य है कि किसानों को जो उर्वरक उनको मिलना चाहिए और वाजिब दाम में जो मिलना चाहिए, उसके लिए ये जांचें कराई गई है, ये रेड कराए गए, ताकि किसानों को आने वाले समय में कोई भी दिक्कतें ना हो और जो बेच रहे हैं वो सही कीमत पे बेचे और अच्छा बेचे। गलत क्वालिटी का या अमानक का भी वो ना बेचे। और अभी तक जो हमें सूचनाएं मिल रही है कि काफ़ी सक्सेसफुल रेड रही है। जिनके पास भी अमानक खाद मिलेगी या कोई गलती पाई जाएगी उनके खिलाफ डेफिनेटली कार्रवाई की जाएगी। एफआईआर के साथ साथ उनकी ब्लैकलिस्टिंग भी की जाएगी। और अब नीमच से खबर है, जहां भारी बारिश का दौर जारी है। तो बारिश के चलते यहां जिंदगी की रफ्तार पर ब्रेक लग गई है। तो वहीं जिले में अब तक 10 इंच से ज्यादा बारिश हो चुकी है, जिसके चलते कई इलाकों में जलभराव की स्थिति बन गई। लगातार हो रही बारिश के चलते नीमच कोटा राजमार्ग पूरी तरह से बंद हो गया। यहां पानी पुलिया के ऊपर से बह रहा है, जिसके चलते लंबा ट्रैफिक जाम देखने को मिल रहा है। मध्य प्रदेश के साथ नीमच जिले में भी लगातार बारिश का दौर जारी है। पिछले 18 घंटे से हो रही बारिश के चलते जो ग्रामीण क्षेत्र के नदी नाले पूरे उफान पर हैं। इस समय हम नीमच कोटा राजमार्ग पर मौजूद है, जहां तकरीबन 5 से 6 घंटे से रोड बंद है। मेरे पीछे आप जो पुलिया देख सकते हैं, इस पुलिया पर अभी भी 2 से 3 फीट ऊपर पानी जा रहा है, जिसके चलते यातायात पूरी तरह से ठप है। राजस्थान के कोटा व नीमच जिले के सिंगोली तहसील मुख्यालय को जोड़ने वाला रास्ता पूरी तरह से बंद है, जिसके चलते सैकड़ों यात्री इस रोड पर फंसे हुए हैं। मेरे जो पीछे की तरफ है, लगभग 50 से 60 वाहनों की लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं, जिसमें बैठे लोग काफी समय से परेशान हो रहे हैं। वहीं यहाँ मौके पर भी कुछ लोग हैं, जिनसे चर्चा करेंगे, जानेंगे कि वे कहाँ से आए और कहाँ जा रहे थे। भैया कहाँ से आए आप? भादो माता से आए। कहाँ जा रहे थे? सिंगोली। किस काम से जा रहे थे? गोविंदपुरा को सोलर प्लांट में काम करता हूँ। अच्छा, तो अभी कब से फंसे हुए आप? मेरे को यहाँ 4 घंटे हो गए। अभी क्या लग रहा है पानी उतरने का? पानी तो बढ़ ही रहा है, आ रहा है, जा रहा है।
तो दिक्कतें हो रही हैं आपको? हाँ, परेशान कुछ हो और लोग भी हैं, उनसे जानेंगे। भैया कहाँ से आए आप? मैं जावल से आया हूँ। कहाँ जा रहे हैं? रतनगढ़ जा रहे हैं हम शादी में। शादी में। तो हाँ, फिर अभी दिक्कतें हो रही है ना आप जाने के लिए। कितना टाइम हो गया आपको यहाँ बैठे? मैं आधा घंटा हो गया समथिंग। अच्छा, अभी आए हैं हाँ यहाँ अभी पे। आए। एक और भैया, क्या नाम भैया आपका? मोनू माली, कहाँ से आए आप? आदरी माता जी से, अच्छा, कहाँ जा रहे हैं इधर? सिंगोली। कब से फंसे हुए हैं? मैं लगभग 11:30 बजे का यही हूँ, मतलब 2-2.5 घंटों ने आया मेरे को। पानी तो उतरने का नाम ले नहीं रहा है। जैसा कि यहाँ के लोगों ने बताया कि लगातार बारिश के चलते वह कई घंटों से यहाँ फंसे हुए हैं। वहीं खास बात यह है कि सुरक्षा को लेकर जिला प्रशासन के यहाँ कोई भी इंतजाम दिखाई नहीं दे रहे हैं। लगातार बारिश के बावजूद भी यहाँ सुरक्षा के लिए कोई भी सुरक्षा कर्मी तैनात नहीं है। वहीं आप पीछे देख सकते हैं कुछ लोग जान जोखिम में डालकर अभी भी सड़क पार कर रहे हैं। मेरे पीछे देख सकते हैं एक और जेसीबी मशीन आ रही है जो जिसमें बैठकर लोगों को ये सड़क पार कराई जा रही है। ऐसे में सुरक्षा के जो इंतजाम हैं उन पर सवाल खड़े होते हैं। लगातार बारिश के बीच इस तरह की तस्वीरें कहीं न कहीं जो हादसों को न्योता दे रही है। नीमच जिले में लगातार बारिश का दौर जारी है। ऐसे हालातों में इस तरह की तस्वीर को रोकने के लिए जिला प्रशासन को प्रबंधन करने चाहिए थे, मगर ना तो सुरक्षा के कोई इंतजाम है, ना कोई सुरक्षा कर्मी तैनात है। ऐसे में कहीं न कहीं सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े। बढ़ेंगे आगे। भारी बारिश से मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल का हाल भी बेहाल है। लगातार हो रही बारिश के कारण कई जगह पानी भर गया तो सड़कें तालाब में तब्दील हो चुकी है, जिसकी वजह से लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तस्वीरें आपको हम लगातार दिखा रहे हैं, देख सकते हैं जहां पर सड़कों में पूरी तरह से पानी भरा हुआ है। लबालब पानी के बीच लोग आवाजाही कर रहे हैं और आम लोगों को काफी दिक्कतों का सामना इस जलभराव के चलते करना पड़ रहा है। ये तस्वीरें हैं मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल की, जहां पर देख सकते हैं सड़कों में पानी है, लोगों के घरों में भी पानी घुस गया है। भारी बारिश के बीच ये स्थिति यहां पर देखने को मिल रही है। भारी बारिश से कहर देखने को मिल रहा है। तो वहीं निगम के ड्रेनेज सिस्टम की पोल भी खुलती हुई नजर आ रही है और इन तस्वीरों के बाद अब कई तरह के सवाल नगर निगम पर भी उठ रहे हैं कि आखिर ये व्यवस्था कैसी की गई है। लोगों की दुकानों पर, लोगों के घरों पर पानी घुस रहा है, सड़कों पर पानी भरा है। भोपाल जंक्शन को जोड़ने वाली रोड से निकल रहे हैं यहाँ पर और यहाँ से पार करके हम प्लेटफॉर्म क्रमांक 6 पर पहुंचेंगे जो इधर से ही पड़ता है। लेकिन स्थितियाँ आपके सामने रहेगी। रियलिटी चेक करते हैं कि असल में यहाँ पर क्या स्थिति। देखिए लोग जो जा रहे हैं उनके पैर देखिए, वहीं पर कंस्ट्रक्शन भी हो रहा है। तो ये बहुत जानने वाली बात है कि स्थितियाँ क्या होगी और कितनी गंभीर होगी, किस तरह से लोग यहाँ से निकलने में मजबूर है और गड्ढों में घुसकर ये पूरे रास्ते को पार करने के लिए मजबूर है। कैसे यहाँ से भारी सामान उठाकर वे लोग अपने रास्ते पर यानी कि ट्रेन तक पहुंच सकते हैं, लेकिन उसके बावजूद स्थितियां कितनी गंभीर है। लेकिन जिम्मेदारों का इस ओर कोई ध्यान नहीं। आपको इतनी भीड़ में भी कोई जिम्मेदार यहाँ पर नजर नहीं आया होगा जो लोगों को रास्ता दिखा रहा हो। हम लोग खुद जा रहे हैं, हमें लोग बता रहे हैं, यहाँ पर मौजूदा लोग जो आम जन है वो बता रहे हैं कि यहाँ पर गड्ढा है, इस गड्ढे को ध्यान रखकर पार करें। कैसे यहाँ से निकल सकते हैं वो देखना पड़ेगा। भैया यहाँ पर कितने गड्ढे हैं? बिल्कुल देखिए बुजुर्गों को कितनी परेशानी हो रही है यहाँ से निकलने में, क्योंकि रास्ता है नहीं। उन्हें अभी रास्ता पार करके अपनी मंजिल तक पहुँचना है, लेकिन साथ देने वाला कोई नहीं। भारी सामान भी उन्हें खुद उठाना है। कितनी परेशानी हो रही है? परेशानी हो रही सर, इतनी परेशानी। बुजुर्ग आदमी, हम भी बुजुर्ग हैं, हमारी मामा ही हैं। अब देखो कितनी परेशानी। स्टेशन के अंदर भी पानी भरा है? बहुत बह रहा, घुटना में पानी बह रहा है जी। और आप लोगों को ये सामान भी खुद उठा के लाना पड़ रहा, भीग ना जाए? बिल्कुल सर, तो क्या करेंगे। बिल्कुल आंटी, कितनी परेशानी? बहुत परेशानी हो रही है, निकल नहीं पा रहे हैं। बुढ़ी अम्मा साथ में लेके जा रहे हैं, बजाल नहीं निकल पा रहे हैं जी। कितनी देर से फंसे हुए हैं? बहुत देर से, आधा घंटा हो गया। मेरे पैर देखिए आप कितने डूबे हुए हैं। यहाँ पर आप देखकर खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना पानी यहाँ पर भरा हुआ है। यहाँ से निकल कर जाना सीरियसली बहुत मुश्किल है। उसके बावजूद लोगों को इस तरह का सफर यहाँ से पार करना पड़ रहा है। देखिए लोग कितने हैं यहाँ पर और किस तरह से भीड़ है, जगह जगह गड्ढे हैं, लेकिन संभल कर निकलना है। लेकिन अब किसी को नहीं पता कि कौन से कदम पर यहाँ पर गड्ढा पड़ जाए और लोग कब गड्ढे में गिर जाए। पर क्या कर सकते हैं, मजबूरी है। एक व्यक्ति गिर गया था इधर पे, एक बुढ़ा, एक बुजुर्ग आदमी गिर गया था, उसके बच्चे ने उसको बचाया। इधर पे किसी ने उसकी हेल्प नहीं की है। उसके खाली बच्चा उसका साथ में जा रहा था, उसने बचाया उसको। इधर पे बहुत बड़ा गड्ढा है मैडम। उसके बाद ये बैरिकेडिंग की गई?
हाँ, ये बाद में किया इसने। जी बिल्कुल, देखिए लोगों के साथ अनहोनी हो जाती है और उसके बाद अपनी गलतियों को ढकने के लिए यहाँ पर बैरिकेडिंग कर दी जाती है। तो देखिए तस्वीरें आपको हम जो दिखा रहे हैं वो आप देख सकते हैं किस तरह से जो नाश्ते के काउंटर्स है वो भी डूबे हुए हैं, होटलों के अंदर तक पानी भरा हुआ है, लेकिन सुनने वाला कोई जिम्मेदार यहाँ पर मौजूद नहीं है। आप देखिए आधी गैस की टंकी उनकी डूबी हुई है, आधा होटल के अंदर उनका पूरा पानी भरा हुआ है, लेकिन क्या करें, लोग मजबूर हैं, उन्हें भी रोजी रोटी कमानी है। उधर बारिश ने पूरे देश में हाहाकार मचा दिया है, तो कहीं बाढ़ तो कहीं भूस्खलन जैसी स्थिति देखने को मिल रही है। बारिश के बाद पहाड़ों का हाल बेहाल हो चुका है। बारिश अपने साथ सैलाब लेकर आई है। बताते चले कि हिमाचल प्रदेश के ऊना की उफंती नदी में 5 मजदूर फंस गए, जिनकी तस्वीरें सामने आई है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं, उन मजदूरों को निकालने के लिए लगातार जद्दोजहद की जा रही है, तमाम कोशिशें की जा रही है। लगातार बाढ़ बारिश के चलते ये स्थिति, ये हालात पैदा हुए हैं। और संगम नगरी प्रयागराज में गंगा और यमुना नदियों का जलस्तर लगातार तेजी से बढ़ रहा है। बारिश और विभिन्न बांधों से छोड़े गए पानी की वजह से दोनों नदियां उफान पर हैं। इससे संगम क्षेत्र में स्थित घाट जलमग्न हो गया है। बाढ़ का पानी तीर्थ पुरोहितों के तख्तों तक पहुंच चुका है। प्रशासन ने निचले इलाकों में रहने वाले लोगों से सुरक्षित स्थानों पर जाने को कहा है। ये तस्वीरें देखिए, ये जो तस्वीरें हैं ये उस जगह की है जब महाकुंभ के दौरान यहाँ लोग पहुंचे हुए थे और यहाँ लोग बैठा करते थे अमूमन, लेकिन अब बाढ़ की वजह से पानी इतना आगे तक पहुंच गया है कि जहां तीर्थ पुरोहित बैठा करते थे अब वहां पर पानी ही पानी। यूपी में मानसून ने दस्तक दे दी है और अगर पिछले 24 घंटे की बात करें तो यूपी में कई ऐसे जिले हैं जहां पर बारिश जो है काफी ज्यादा तेजी से हो रही है। हम बात करें प्रयागराज की तो प्रयागराज में जो वाटर लेवल है गंगा यमुना नदी का वो भी काफी ज्यादा तेजी से बढ़ रहा। हम आपको दिखाते हैं कि मैं इस समय मौजूद हूँ दशाश्वमेध घाट पर। आप देखिए कि ये वही जगह है जहां पर जनवरी में कुंभ लगा था, उसके बाद ये संगम के आसपास का इलाका है। और अगर हम बात करें गंगा और यमुना नदी के जल स्तर की, जिस तरीके से यहाँ पर तेजी से जो वाटर लेवल बढ़ रहा है, पिछले 24 घंटे में जो नैनी है वहां पर यमुना नदी का जो जल स्तर है वो 75.50 मीटर दर्ज किया गया है। इसके अलावा छतनाग में 74.94 मीटर जो है पानी का वाटर लेवल दर्ज किया गया है। फाफामऊ में गंगा नदी जो है वो 76.84 मीटर दर्ज की गई है। और जो खतरे का जो लेवल है, डेंजर लेवल है, वो करीब 84.73.4 मीटर है। हालांकि काफी ज्यादा खतरे के निशान से दूर है गंगा यमुना नदी का जो जल स्तर है, लेकिन ये माना जा रहा है कि आने वाले कुछ दिनों में जिस तरीके से वाटर लेवल काफी तेजी से बढ़ रहा है वो कहीं ना कहीं प्रशासन के लिए एक वो भी कहा जाए कि चौकन्ना होने वाली स्थिति है। और यही वजह है कि 24 घंटे जो है बाढ़ डिपार्टमेंट जो है लगातार यहाँ पर निगरानी रख रहा है। और जो चौकियां हैं, बाढ़ चौकियां हैं, वो स्थापित की गई है संगम के आसपास। और आप देखिए कि यहाँ पर लोग किस तरीके से जो पानी लेवल बढ़ा है यहाँ पर, हालांकि जो बच्चे हैं वो यहाँ पर नहा रहे हैं। तो ये जो इलाका है, पूरा जो इलाका है, ये हालांकि निचला इलाका माना जाता है। प्रशासन ने अपील की है निचले इलाकों में रहने वाले लोगों से कि वो यहाँ से मूव कर जाएं और सुरक्षित स्थानों पर जाएं। इसके अलावा पूरी जो है तमाम वो व्यवस्थाएं की गई हैं कि अगर वाटर लेवल जो है डेंजर लेवल तक पहुंचता है तो किसी तरीके की परेशानी ना हो लोगों को, इसको लेके काफी ज्यादा निगरानी रखी जा रही है। और यही वजह है कि अब जो है प्रशासनिक तौर पर जो प्रशासनिक अमला है वो बहुत ज्यादा चौकन्ना नजर आ रहा है। प्रयागराज से दीपक गंभीर, एनडीटीवी इंडिया के लिए। उधर वाराणसी में गंगा का रौद्र रूप दिख रहा है। गंगा का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है तो गंगा की धारा दशाश्वमेध घाट के आरती स्थल के नजदीक पहुंच चुकी है। गंगा के जलस्तर में इसी रफ्तार से बढ़ोतरी हुई तो जल्द गंगा आरती का स्थल बदल जाएगा। फिलहाल दशाश्वमेध घाट की 15 सीढ़ियां डूब चुकी है और आरती स्थल के पास पानी पहुंच चुका है। लगातार बारिश के बाद जो बांध का पानी था उसे भी छोड़ा जा रहा है, जिसके चलते लगातार पानी का स्तर भी बढ़ रहा है। और ऐसे में ये देखिए जलस्तर बढ़ने से अब जो सीढ़ियां हैं वो भी, घाट की सीढ़ियां काफी हद तक डूब चुकी हैं और अब माना जा रहा है कि इसी तरह से अगर जलस्तर बढ़ता रहा तो जो आरती स्थल है उसको भी बदला जाएगा। आसपास जो छोटी मोटी मंदिर थे जहां पर मूर्तियां रखी हुई थी वो मूर्तियां पूरी तरह से डूब चुकी हैं, जहां अमूमन लोग पूजा किया करते थे और बैठा करते थे, लेकिन अब वो जगह पूरी तरह से पानी से लबालब भर चुका है और आने वाले समय में अब थोड़े बहुत परिवर्तन जरूर यहाँ पर देखने को मिलेगी।
तो उत्तर भारत ही नहीं, ओडिशा में भी मूसलाधार बारिश ने हाल बेहाल कर दिया है। ओडिशा के गजापति और बालासोर की तस्वीरें आपके सामने टीवी स्क्रीन पर है, जहां पानी ने लोगों के लिए मुसीबतें खड़ी कर दी है। किस तरह से यहां पर छोटे बच्चे स्कूल जा रहे हैं, लेकिन उन्हें पानी में डूब कर जाना पड़ रहा है। देखिए, ये छात्र हैं, छोटे बच्चे अपने सर पर कॉपी किताब अपना बैग लिए हुए हैं ताकि उनकी किताबें ना भीगे, लेकिन देखिए कपड़े इनके पूरी तरह से भीग चुके हैं। बाढ़ बारिश के चलते ये हालात यहाँ पर पैदा हुए हैं। ओडिशा के गजपति की ये तस्वीरें हैं, जहां लोगों के लिए जनजीवन कितना ज्यादा प्रभावित हुआ। बाढ़ बारिश के बाद जल स्तर जिस तरह से बढ़ा, पानी बढ़ा, उसके बाद लोगों का जनजीवन काफी प्रभावित हुआ है। सबसे ज्यादा यहां पर छात्र प्रभावित हो रहे हैं। तस्वीरें लगातार आपको दिखा रहे हैं। और आज भी आंधी बारिश का अलर्ट ओडिशा का बालासोर बाढ़ की चपेट में है। बताते चले कि 3 नदियों में बढ़े जलस्तर से कई ब्लॉक में जीवन अस्त व्यस्त हो गया है। अब तक कुल 2916 लोगों को बाढ़ग्रस्त क्षेत्र से निकालकर शेल्टर हाउस में रखा गया है, लेकिन लोगों के लिए परेशानी जस की तस बनी हुई है। देखिए, ये बालासोर की तस्वीरें दिखा रहे हैं। काफी ज्यादा जलस्तर बढ़ने से अब लोगों के घरों में भी पानी पहुंच रहा है। ऐसे में लोगों को अब शेल्टर होम में पहुंचाया गया है, लेकिन उनकी जिंदगी काफी यहाँ पर प्रभावित हुई है, क्योंकि उनका सामान पूरी तरह से भीग चुका है। काफी ज्यादा परेशानियों का सामना यहाँ पर आम लोगों को करना पड़ रहा है। लगातार बाढ़ बारिश से ये हालात यहाँ पर पैदा हुए हैं। ओडिशा बालासोर की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। लोगों के घरों में पानी पहुंच गया है। लोग यहाँ पर अपना घर छोड़कर शेल्टर होम में रहने को मजबूर हैं, क्योंकि घर में उनके रहने लायक जगह नहीं बची। पूरा घर पानी में डूब चुका है। आसमानी आफत के बाद हिमाचल प्रदेश में तबाही और बर्बादी खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। चारों तरफ बर्बादी और सिर्फ बर्बादी की तस्वीरें हैं। तो हिमाचल प्रदेश के सराज विधानसभा का हाल काफी खराब हो चुका है। सैलाब का रौद्र रूप देखिए। भारी बारिश के बाद सैलाब की धार हर किसी को डरा रही है। ये वीडियो हिमाचल प्रदेश के सराज विधानसभा का है। सैलाब की मार से चारों तरफ तबाही का मंजर है। सैलाब आया तो भूस्खलन से पूरा इलाका थर्रा गया और ये सैलाब बर्बादी और तबाही का मंजर दे गया। जिस पुल को लोग इधर से उधर जाने के लिए इस्तेमाल करते थे, उसकी हालत देखिए। कुकला खड्ड में आए तेज सैलाब से एक मंदिर भी बह गया, तो बाखली खड्ड पर बना पुराना लकड़ी के पुल को भी भारी नुकसान हुआ है। 2023 में इलाके में कुछ ऐसी ही तबाही आई थी, जब चारों तरफ हाहाकार मच गया था। एक बार फिर से ऐसी ही तस्वीरें सामने आ रही हैं। ऐसी तस्वीर सिर्फ सराज विधानसभा की नहीं है, बल्कि इलाके में हर जगह ऐसा ही हाल है। कुल 240 ट्रांसफार्मर हैं, जिनमें से 98 पूरी तरह से बंद हो गए हैं। कई गांवों में 48 घंटे से ज़्यादा बिजली नहीं है। पेयजल आपूर्ति और मोबाइल नेटवर्क भी पूरी तरह से प्रभावित हुआ है। और अब आपको देहरादून लेकर चलते हैं और वहां एक ऐसा पुल दिखाते हैं जो कागज पर बनकर तैयार है, लेकिन जमीन से गायब है। नदी पर बनने वाला पुल आपको नजर नहीं आएगा, लेकिन कागजों पर यह पुल बनकर तैयार हो चुका है और पहली बारिश में बह भी चुका है। देहरादून से 40 किलोमीटर दूर टिहरी के रागड़ गांव में एक पुल बना था, लेकिन अब नजर नहीं आ रहा है। लोगों को नदी के उस पार ले जाने के लिए जेसीबी लगाई गई है और उसके सहारे लोगों को नदी पार कराई जा रही है। इस पुल को बनाने वाले ठेकेदार का नाम उपेंद्र सिंह राणा है। पुल को प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत बनाया गया है। 7 जुलाई 2022 तक इसका निर्माण पूरा होना था, लेकिन 15 से अधिक गांवों को जोड़ने वाला ये पुल 3 साल पहले कागजों पर बनकर तैयार है। इस पुल के नहीं होने से ग्रामीणों को बाजार जाने के लिए 40 किलोमीटर का चक्कर लगाना पड़ता है, लेकिन नदी पर पुल का अता पता नहीं है। उत्तराखंड में भी भारी बारिश से चारों तरफ बर्बादी और तबाही का मंजर है। अलकनंदा नदी उफान पर है। जल सैलाब ऐसा है कि वो कुछ भी बहा ले जाने पर आमादा है। इलाके में लगातार खतरा बरकरार है। देवभूमि उत्तराखंड में चारों तरफ ऐसा ही हाल है। भारी बारिश से चारों तरफ डर का माहौल है। घरों से लेकर सड़कों तक खूब तबाही है। रुद्रप्रयाग से गुजरने वाली अलकनंदा नदी का हाल देखिए। शांत रहने वाली अलकनंदा नदी अपना रौद्र रूप दिखा रही है। नदी भारी उफान पर है
और इलाके में भारी तबाही मचाने पर आमादा है। जहां तक नजरें जाती हैं सिर्फ पानी ही पानी नजर आ रहा है। हालात ये है कि कई छोटे मंदिर पानी में डूब गए तो भगवान शिव की विशाल प्रतिमा भी भारी बाढ़ के आगोश में आ गई है और धीरे धीरे डूबती जा रही है। राज्य में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है, जिसमें देहरादून, उत्तरकाशी, टिहरी, रुद्रप्रयाग, नैनीताल और बागेश्वर जिले शामिल हैं। वज्रपात और बारिश के लिए कई जिलों में येलो अलर्ट भी जारी किया गया है। बाढ़ और भूस्खलन की वजह से कई घर ध्वस्त हो गए हैं और बहुत से रास्तों को बंद कर दिया गया है। राज्य में 6 जुलाई तक मौसम की स्थिति में कोई बदलाव आने की आशंका नहीं है। ओडिशा में भी लगातार बारिश से कोहराम मचा है। यहां एक खदान में काम कर रहे कई मजदूर मिट्टी के नीचे दब गए, जिसमें से 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो चुकी है। बताया जा रहा है कि सभी मजदूर मैग्नीज के खदान में काम कर रहे थे, तभी बारिश की वजह से मिट्टी का एक टीला उनके ऊपर गिर गया। मौके पर मौजूद टीम बाकी मजदूरों की तलाश में जुटी हुई है। मौसम की मार से आधे हिंदुस्तान में कोहराम मचा है। ओडिशा के क्योंझर से आई इस तस्वीर को देखकर कोई भी सिहर जाएगा। मिट्टी में दबे लोगों की तलाश की जा रही है। लैंडस्लाइड के बाद दला पहाड़ा में जमीन खिसक गई और उसके नीचे कई लोग दब गए। राहत बचाव में लगी टीम ने अब तक मिट्टी के नीचे से 3 शव बरामद किए हैं। ये सभी हादसे के वक्त मैग्नीज खदान में काम कर रहे थे, तभी बारिश की वजह से टीले का एक हिस्सा धंस गया और मजदूर उसके नीचे दब गए। खराब मौसम की वजह से रेस्क्यू टीम को काम करने में काफी दिक्कतें आई। स्थानीय लोगों ने आरोप लगाया कि खदान में सुरक्षा से जुड़े जरूरी इंतजाम नहीं थे, इसलिए यह हादसा हुआ। मौके पर पहुंची पुलिस और वन विभाग के अधिकारी घटना की जांच कर रहे हैं। बढ़ेंगे आगे शाम की ब्रेकिंग न्यूज में। बड़ी खबर बिलासपुर से, जहां शराबी चौकीदार ने मचाया सड़क पर उत्पात। नशे में धुत चौकीदार ने कार से कई गाड़ियों को मारी टक्कर। बताते चले कि एक प्रेग्नेंट महिला हादसे में बाल बाल बची तो आक्रोशित मालकिन ने बीच सड़क पर की पिटाई। वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। थाने में नहीं की गई मामले की शिकायत। तो बड़ी खबर से आप सभी को रूबरू करा रहे हैं। बिलासपुर से ये बड़ी खबर है, शराबी चौकीदार ने सड़क पर उत्पात मचाया है। नशे में धुत चौकीदार ने कार से कई गाड़ियों को टक्कर मारी है। एक प्रेग्नेंट महिला हादसे में बाल बाल बची है। आक्रोशित मालकिन ने बीच सड़क पर पिटाई की तो वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। थाने में नहीं की गई है मामले की शिकायत। देखिए, तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं और तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि यहां पर किस तरह से उत्पात मचाने की कोशिश की। और अब बड़ी खबर जबलपुर से है, जहां कांग्रेस कार्यकर्ताओं का विरोध प्रदर्शन। जीतू पटवारी पर एफआईआर का कर रहे हैं विरोध। एसपी कार्यालय पहुंचकर ज्ञापन सौंपने की कोशिश, तो पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को किया गिरफ्तार। बड़ी खबर से आप सभी को रूबरू करा रहे हैं। जबलपुर से ये बड़ी खबर है, कांग्रेस कार्यकर्ताओं का विरोध प्रदर्शन देखने को मिला। जीतू पटवारी पर एफआईआर का विरोध कर रहे हैं। एसपी कार्यालय पहुंचकर ज्ञापन सौंपने की कोशिश यहां पर की जा रही है। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार किया है, जिसके बाद माना जा सकता है कि कांग्रेस कार्यकर्ता अब और भी ज्यादा उग्र होते हुए नजर आ सकते हैं आने वाले समय पर। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां प्रदर्शन के दौरान की ये तस्वीरें। और अब अगली बड़ी खबर गुना से है, जहां हनुमान चौराहे पर वकीलों का चक्का जाम। जिला कोर्ट दूसरी जगह शिफ्ट करने का विरोध किया जा रहा है। कलेक्टर को ज्ञापन सौंपने गया था वकील संघ, कलेक्टर नहीं मिले तो किया चक्का जाम। बड़ी खबर गुना से दे रहे हैं, जहां हनुमान चौराहे पर वकीलों का चक्का जाम देखने को मिला है। जिला कोर्ट दूसरी जगह शिफ्ट करने का विरोध यहां पर किया जा रहा है, तो कलेक्टर को ज्ञापन सौंपने गया था वकील संघ। बता दें कि कलेक्टर नहीं मिले तो चक्का जाम किया गया विरोध में। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, चक्का जाम के दौरान की तस्वीरें हैं। वकील संघ की तरफ से ये चक्का जाम किया गया है। जिला कोर्ट दूसरी जगह शिफ्ट करने का ये विरोध कर रहे हैं। और अब खबर सूरजपुर से है, जहरीले मशरूम का कहर देखने को मिला। फिर 4 लोग बीमार हुए हैं। 4 लोगों में 2 बच्चे भी शामिल हैं। 2 लोगों की हालत गंभीर है। जिला अस्पताल में सभी का इलाज जारी है। बता दें कि सूरजपुर के केतका गांव का मामला बताया जा रहा है। पिछले 24 घंटे में 12 लोग बीमार हुए हैं। बड़ी खबर से आप सभी को रूबरू करा रहे हैं। सूरजपुर से ये बड़ी खबर है, जहरीले मशरूम का कहर देखने को मिला है। फिर 4 लोग बीमार हुए। 4 लोगों में 2 बच्चे भी शामिल।
बड़ी खबर महासमुंद से, जहां 75 लाख रुपए का गांजा बरामद किया गया। पुलिस ने 500 किलो गांजा पकड़ा है। ट्रक में 20 बोरियों से भरा गांजा जब्त किया गया है। बताते चले कि फलों की आड़ में तस्करी हो रही थी। पुलिस ने टेमरी नाका के पास ट्रक को रोका। गांजे के साथ एक शख्स गिरफ्तार। महासमुंद पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 75 लाख रुपए का गांजा बरामद किया है। पुलिस ने टेमरी नाका पर एक ट्रक को रोका जिसमें 20 बोरियों में गांजा छिपाकर ले जाया जा रहा था। फलों की आड़ में 20 बोरियों में करीब 500 किलो गांजा छिपाकर रखा गया था। पुलिस ने मामले में एक शख्स को गिरफ्तार किया है। उज्जैन से बड़ी खबर, होटल में की गई तोड़फोड़। हिंदुवादी संगठन के लोगों ने किया है हंगामा। होटल संचालक पर कार्रवाई की यहां पर मांग की जा रही है। तो एक शख्स पर लड़की को लाने का आरोप है। कार्यकर्ताओं का दावा कि लड़की नाबालिग। कार्यकर्ताओं ने आरोपी युवक को पीटा है। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लिया है। उज्जैन के खाच रोड में हिंदुवादी संगठन के कार्यकर्ताओं ने एक होटल में जमकर तोड़फोड़ की। कार्यकर्ताओं ने होटल की सारी कुर्सियां और कांच फोड़ दिए हैं। दरअसल संगठन के लोगों को जानकारी मिली थी कि एक शख्स एक लड़की को होटल लेकर आया है और इसी बात से नाराज होकर संगठन के कार्यकर्ता होटल पहुंच गए और कमरे में जाकर युवक की बेल्ट और लात घूंसों से जमकर पिटाई की, जिसके बाद युवक को पुलिस के हवाले किया गया। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लिया है। संगठन के लोगों का आरोप है कि लड़की नाबालिग है। अब पुलिस इस मामले में जांच में जुटी हुई है। खबर शिवपुरी से है, जहां पारिवारिक विवाद में चले लाठी डंडे। जेठ ने पूरे परिवार पर लाठी डंडों से किया हमला। जेठ ने भतीजे के लिए पसंद किया था लड़का, तो बेटी की शादी के लिए मां ने किया इनकार। बता दें कि शादी से इनकार करने पर हमला किया गया। पीड़ित महिला की एसपी से गुहार, जांच जारी है। बड़ी खबर से आप सभी को रूबरू करा रहे हैं। शिवपुरी से ये बड़ी खबर है, जहां पर पारिवारिक विवाद में चले हैं लाठी डंडे। जेठ ने पूरे परिवार पर लाठी डंडों से हमला किया है। जेठ ने भतीजे के लिए लड़का पसंद किया था और बेटी की शादी के लिए मां ने इनकार कर दिया। वहीं शादी से इनकार करने पर यह हमला किया गया। पीड़ित महिला की एसपी से गुहार है, जांच लगातार जारी है। तस्वीरें आपको मारपीट के दौरान की दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं जमकर यहां पर लाठी डंडे चले हैं। पारिवारिक विवाद यहां पर देखने को मिला। जमकर मारपीट हुई। हेमंत खंडेलवाल को मध्य प्रदेश बीजेपी का नया अध्यक्ष चुने जाने के बाद से ही उनके समर्थकों में खुशी की लहर है। प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति होने पर समर्थकों ने जमकर जश्न मनाया। तो वहीं इसी कड़ी में इंदौर के बीजेपी दफ्तर में मिठाई वितरण कार्यक्रम भी रखा गया है। इस दौरान बड़ी संख्या में पार्टी कार्यकर्ता भी शामिल रहे। तो आपको भी, आप सभी मित्रों को, जो मीडिया के हमारे बंधु हैं, आप सबको भी मैं बधाई देना चाहता हूं। जिस प्रकार से आपने देखा है कि मध्य प्रदेश की बागडोर हमारे शीर्ष नेतृत्व ने हेमंत जी खंडेलवाल को सौंपी है। हेमंत जी बहुत ज़मीन से जुड़े हुए कार्यकर्ता हैं। वे सांसद के रूप में भी अपनी सेवाएं दे चुके हैं भारतीय जनता पार्टी को और क्षेत्र की जनता को। वर्तमान में वे बैतूल से विधायक हैं। इंदौर शहर भारतीय जनता पार्टी ने आज उन्हें बधाई दी है। सभी इंदौर शहर के मंडलों में आज हर्षोल्लास के साथ में मिठाई का वितरण हो रहा है। इंदौर शहर के सारे 35 मंडलों में हमारे इंदौर शहर के नगर अध्यक्ष जी और जितने हमारे विधायक हैं सभी आज भोपाल में हैं। लेकिन पार्टी का आदेश था कि पूरे मध्य प्रदेश में एक साथ ये उल्लास मनाया जाएगा, तो हमारे इंदौर में भी 35 के 35 मंडलों में इसको मिठाई वितरण, आतिशबाजी, ढोल ढमाके, आपके सामने नृत्य ये सब हो रहे हैं।